नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इसको लेकर सियासी दलों ने कमर भी कसनी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी अहम हो जाता है। कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसी के चलते सबकी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर। एक तरफ जहां यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। यूपी में भाजपा के सहयोगी दलों के बीच खटपट जारी है। अब लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो सीट बंटवारे को लेकर नाखुश हैं। इस बीच संजय निषाद ने भाजपा हाईकमान के सामने नई डिमांड रख दी है। उनकी इस मांग से भाजपा मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल संजय निषाद ने एक बड़ी मांग करते हुए कहा है कि उन्हें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए, नहीं तो उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। निषाद का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब अपना दल को दे रहे हैं, आरएलडी को दे रहे हैं, राजभर की पार्टी को, तो हमें क्यों नहीं। हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमें निषाद पार्टी के सिंबल से एक सीट मिले। प्रवीण जी तो भारतीय जनता पार्टी के पहले भी सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल थे। तो उनका कहना, भाई हम प्रवीण जी के लिए तो पार्टी बनी नहीं है, पार्टी तो पब्लिक के लिए बनी, अपने समाज के लिए बनी है, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा। तो भोजन भरी थाली से कोई भी सीट जो भी बची हुई है, हम हारी सीट को जीत में बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हम अपने पार्टी से लड़ाकर अपने उनको, क्योंकि अलग हम भेदभाव मानते ही नहीं हैं, तो हमारे कार्यकर्ता और समाज चाहता है कि जिस तरीके से डॉक्टर संजय खुश हैं और हैं, तो समाज और कार्यकर्ता भी खुश हैं, जिसके आधार पर हम चाहते हैं कि 80-80 सीटों पर जाके कार्यकर्ता की भोजन भरी थाली का एक सीट दिया है और उसे आप हम सीट में बदलिए। अब प्रवीण जी के लिए कार्यकर्ता तो नहीं कहेगा ना कि प्रवीण जी को टिकट मिला, हमें वोट दे दीजिए या सीट दिया। तो जिस तरीके से आप जिसके कम जिले प्रभावशाली हैं उसको 2-2 सीटें हैं। तो आज के दिन में हम चाहते हैं कि हम तो पूरे 75 जिलों में और राज्यों में भी आपने देखा कि हमारे पार्टी के लोग हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान अभी हम लोगों ने मदद करी है, झारखंड है और बिहार है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली में, ये सब हिंदी भाषी जितने क्षेत्र हैं, ये सब निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यही इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए लखनऊ में सारे डेरा डाले हुए हैं कार्यकर्ता। नहीं तो मैं कहा कि नहीं ठीक है, आपकी वकालत में करूंगा। और बड़े भाई की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में पूरा उम्मीद है कि वो निषाद पार्टी के सिंबल पर एक सीट कोई भी दे देगी, क्योंकि हम लोग मिल के टेक्निकली रूप से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता जब तालमेल मिला चलते तो हार वाली सीट भी जीत में बदल जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस बार जितनी हारी हुई सीटें पिछली बार वाली, उसमें से कहीं भी दे दे, तभी उसे हम जितवा लेंगे। नाराज हैं क्या हमारे लोग? भाई हमारे कार्यकर्ता, भाई हम तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ हैं, समाज की आवाज़ है। अगर कार्यकर्ता समाज हमारा नाराज है तो उसकी आवाज़ को पहुँचाना हमारा धर्म बनता है। और फिर भाजपा के बाद देने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग, मैं चाहता हूं कि आसानी से हम लोगों को हर जगह जो भी हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासित जिसके साथ हम लोग नेचुरल अलायंस है त्रेता का, जिस तरीके से भगवान राम के साथ निषाद राज का संबंध था, उसी तरीके से मोदी योगी ने निषाद राज के वंशज को गले लगाया। तो समाज को भी खुश करने के लिए और समाज एक मुश्त वोट दे दे, जिस तरीके से 2022-19 में दिया। सपा बसपा एक थी, फिर भी हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। 2022 में आपने देखा हो इतिहास रचा, 2023 में नदियों के किनारे रह के वोट डाला। तो वोट इसीलिए डाल रहा है कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। लेकिन अब जब तक हमारी पार्टी का सिंबल नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता। बता दें कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं। भाजपा ने प्रवीण निषाद को दूसरी बार संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया है और लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। तो वहीं संजय निषाद ने पार्टी सिंबल पर सीट की मांग की है। उन्होंने निषाद मतदाताओं की संख्या को देखते हुए एक सीट की मांग कर दी है। संजय निषाद ने कहा है कि प्रवीण निषाद को भाजपा ने दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, ऐसे भी निषाद मतदाता खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे पर भाजपा आलाकमान से बातचीत चल रही है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी वो खुद के सिंबल पर सीट आवंटित की गई है। ऐसे में निषाद पार्टी के सिंबल पर एक सीट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो साफ तौर पर जैसे संजय निषाद कह रहे हैं कि उनको
उनके सिंबल पर सीट नहीं मिली है, जिससे कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, नाराजगी सामने आ रही है, बता रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी प्रवीण निषाद ने भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर से लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। वहीं प्रवीण निषाद साल 2018 के दौरान चर्चा में आए थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सांसद का पद छोड़ा था और जिसके बाद गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था और इस सीट पर उस वक्त में सपा के उम्मीदवार प्रवीण निषाद थे, जिन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता उपेंद्र शुक्ला को हराकर संसद में पहुंचे थे। लेकिन बाद में सपा छोड़कर प्रवीण निषाद भाजपा में शामिल हो गए थे। तो वहीं अब उनके पिता संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे भाजपा की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM को। धन्यवाद।